आज हमें मौजूद मगरबी बंगाल की राजधानी कोलकाता से 360 किलोमीटर दूर मालदा जिला में। मालदा जिला को गनी खान चौधरी के नाम से जाना जाता है। यही वजह है कि हर सियासी जमात गनी खान चौधरी की फैमिली के लोगों को ही उम्मीदवार बनाती है। इस लोकसभा हलके में भी, मालदा लोकसभा हलके में भी कई ऐसे मुद्दे हैं, तरक्याती मुद्दा है, लेकिन इन तमाम मुद्दे एक तरफ, सबसे अहम मुद्दा ये है कि आखिर कौन गनी खान चौधरी का जानशीन होगा, कौन इस इलाके में अपना असर कायम रखने में कामयाब होगा। हर सियासी जमात गनी खान चौधरी के नाम, उनकी फैमिली को लेकर ही इस लोकसभा हलके में सियासी मैदान में कूद पड़ी है और सियासी लीडरान गनी खान चौधरी के नाम से ही लोगों से वोट मांग रहे हैं। अब देखना ये है कि इस इलाके में कौन अपना असर कायम रखने में कामयाब होता है। शुमाली बंगाल के 8 लोकसभा हलकों में मालदा लोकसभा हलका भी शामिल है। ये जिला भी बांग्लादेश की सरहद के करीब वाक़ है। मगरबी बंगाल का मालदा जिला, जहां मुस्लिम आबादी 51% है, हिंदुस्तान के 283 पसमानदा तरीन अजला में इसका शुमार है। यहाँ सनत नहीं होने की वजह से ज्यादातर आबादी ज़राअत और गैर मुनज़्ज़म सेक्टर में मजदूरी पर मुनहसिर है। इसके बावजूद मालदा की दोनों सीटों, मालदा शुमाल और जुनूब में तरक्याती इशूज से ज्यादा साबिक मरकजी वजीर व मरहूम सीनियर कांग्रेसी लीडर गनी खान चौधरी की विरासत पर दावेदारी और नफरत की सियासत हावी हो चुकी है। बेरोजगारी से लोग परेशान हैं। बेशतर लोग रोजगार के लिए दूसरी रियासतों का रुख करने पर मजबूर हैं। साथ ही इसी जिले के एक मजदूर अफरोजुल का राजस्थान में कत्ल किया जाना यहाँ के लोगों को खौफ में मुब्तला कर रहा है। लोग हुकूमत से भी नाराज हैं, जो इस मामले में बहुत ज्यादा चुस्ती नहीं दिखा पाई। मालदा का आदमी भारत का हर कोना में आप चला जाओ, कोई भी स्टेट में कोना कोना में मिलेगा, यहाँ से जाके काम कर रहा है। और बाहर का कितना आदमी आया मालदा में, एक भी आपको नहीं दिखा पाएगा। आप केरला का कोई आदमी है मालदा में, लेकिन मालदा का लाख लाख आदमी केरला में है। और इधर जो हमारा सरकार है, ममता बनर्जी का सरकार, और वो बोल रहा है कि हम बहुत आगे है, पश्चिम बंगाल आगे है। कहाँ आगे है? कहाँ इधर को कोई काम मिला है क्या? किसी को पूछिए ना, इधर जितना आदमी है, किसी को एक भी काम नहीं मिला है। सब आदमी वो काम की चलते घर छोड़ के, बीवी बच्चा छोड़ के बाहर जाता है काम पे। अभी तक मालदा को तरक्की नहीं मिला है, सिर्फ धोखाबाजी किया है हम लोगों मालदा का साथ। जितना भी पॉलिटिकल पार्टी, कभी वाम जमाना, अभी टीएमसी का जमाना, उसका पहले कांग्रेस जमाना था। मेनली सिर्फ मालदा नहीं, जो हमारा बंगाल का जो उत्तर बंग है, यही पूरा डिस्ट्रिक्ट जो है, पूरा डिस्ट्रिक्ट सिर्फ प्रतिश्रुति मिलता है, काम नहीं मिलता है। बड़ा प्रॉब्लम जो है अभी मालदा एक माइनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ जो शिक्षा का बेहाल दशा है। यहाँ बहुत सी स्कूल दरकार, बहुत सी कॉलेज दरकार, किंतु अभी तक नहीं मिल रहा है। हम लोग सोच कर डालेंगे कि जो हम लोग का तरक्की करेगा, अभी उन लोगों को सोचकर हम लोग वोट देंगे। जो हम लोगों को लेकर सोचेगा, हम लोग उन लोगों को वोट डालेंगे। आप बोले मालदा की हालत क्या है और क्या सोचकर आप लोग वोट डालेंगे? मालदा का हालत ऐसा है, जो मालदा में रोजगार बहुत ही कम है। मालदा का जो एमपी विधानसभा जो भी निकलता है, हम लोगों से हर बार चुनाव में, इलेक्शन में वादा करके जाता है, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इतना आदमी को चाकरी दे देंगे, लेकिन कुछ भी नहीं करता है। मालदा का मुद्दा जो है गरीबी हटाना, बहुत ज़्यादा गरीबी है यहाँ पर। गरीबी हटाना और शिक्षा ज़्यादा से ज़्यादा मिलना, और यहाँ का जो सड़क है बहुत ही ख़राब, सड़क को अच्छा करना। वोट के टाइम में चले आते हैं, बोलते हैं वोट दे दो, काम नहीं होता है। और पहले जो ये नरेंद्र मोदी का सरकार है, इसे खत्म करना। हम लोग नाखुश है नरेंद्र मोदी से, हम लोग बहुत ही नाखुश है। जात से मालदा को किस तरह से देखते हैं और मालदा के लिए क्या चाहते हैं आप लोग? मालदा के लिए मैम हम लोग यही चाहते हैं कि मालदा के लिए कुछ करे, कोई भी पार्टी आए करे, लेकिन कहाँ कोई करता नहीं। मालदा के जो
कालियाचक में एक लेबर था जिसका राजस्थान में उसके बाद भी क्या यहाँ के लोगों में एक डर खौफ है, क्योंकि यहाँ के लोगों की बड़ी तादाद बाहर में? देखिए मैम, बाहर में अभी भी जाते हैं मुसलमान तो उसको यही खौफ रहता है कि कहीं कुछ हो ना जाए, क्योंकि क्यों ऐसा? क्यों ऐसा कि जैसा कि हमारे मालदा का एक अपराधी एक लेबर था वो कमाने के लिए गया था, उसको बेहाली उसको जला दिया जिंदा, उसके बाद भी कोई प्रोटेक्शन नहीं हुआ, अभी तक कुछ प्रोटेक्शन नहीं हुआ। इस हादसे से क्या आप लोगों में डर आ गया? डर देखो मैम, डर क्या है, डर से ऐसा है कि जब हम बाहर जाते हैं, कोई हमारे देश में आता है तो हर एक आदमी को डर होता है। उसमें एक ऐसा जहर घोला गया है जो कि वो जहर उसका दिमाग में घूमता रहता है। तो अफराजुल वाक़ये से यहाँ के लोग परेशान हैं और इंसाफ जो केस था वो मैम, वो ममता जो यहाँ की मुख्यमंत्री है वो राजस्थान से वहाँ वेस्ट बंगाल में ट्रांसफर भी कर सकती थी, लेकिन ये कुछ भी नहीं किया। ममता से भी हम लोग बहुत दुखी हैं। कहाँ देखना चाहते हैं मालदा को? और ठीक ही है, सब है, ठीक है। क्या चाहते हैं मालदा के लिए इलेक्शन? मालदा से सभी लोगों में ठीक चाहते हैं हम लोग, यही बोलना चाहते हैं। आप बोलिए, मालदा को कहाँ देखना चाहते हैं? मालदा को बढ़िया देखना चाहते हैं। क्या हालत है अभी? अभी तो खराब है, बढ़िया और बढ़िया चाहिए। को जैसे मारा गया है, इससे सिर्फ कालियाचक या मालदा का लोग खौफ में नहीं है, पूरा इंडिया का लोग खौफ में है। लोग जो मालदा व कालियाचक से जो जब अपना रोजी रोजगार के लिए बाहर जाता है तो ऐसा हर किसी जगह पे होता है। 2.5 महीना पहले एक ही गांव का लगभग 6 लड़का एक ही साथ मर गया काम करने के लिए। और मालदा में हमारा बंगाल में 24 परगना का 2 लड़का गया था काम पे, वहाँ मार दिया गया है। देश में हालत अच्छा रहे, सब एक जैसा चले, कोई किसी कौम का ऊपर अंगली ना उठाए, कौन रिलीजियन कौन क्या खाएगा क्या पहनेगा, यह हमारा संविधानिक अधिकार है। अगर इस अधिकार को कोई नकारना चाहते हैं तो हम लोग उसके लिए प्रोटेस्ट करें। गुज़िश्ता 4 दहाइयों से मालदा जिला कांग्रेस और गनी खान चौधरी का गढ़ रहा है, मगर इस मर्तबा हालात तब्दील हो चुके हैं। गनी खान चौधरी का खानदान 2 हिस्सों में तकसीम हो चुका है। गनी खान की भांजी और मालदा शुमाल से कांग्रेस के टिकट पर 2014 में कामयाबी हासिल करने वाली मौसम नूर तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर इस मर्तबा उम्मीदवार हैं। हमारा ही होगा, क्योंकि जिस तरह से लोगों का रिस्पांस मिल रहा है, लोगों का प्यार, उन लोगों का दुआ आशीर्वाद मिल रहा है, मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली इस बार भी बहुत अच्छा होगा। तृणमूल कांग्रेस का रिजल्ट बहुत अच्छा लगता है कि क्योंकि मैं एक महिला हूँ, महिलाओं का रिस्पांस बहुत ज़्यादा रहता है, वो लोग मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि उनका रिस्पांस जैसे पहले था अभी भी है, इनफैक्ट और थोड़ा ज़्यादा ही मुझे लगता है। मौसम, जैसा आपने कहा कि आप तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुई, तो आपके शामिल होने से तृणमूल कांग्रेस मजबूत हुई, या आपको लगता है कि आपके शामिल होने से आपको जो है वो जीत का एक बड़ा मौका मिला? देखिए, ऐसे तो नहीं कह सकते, डेफिनेटली दोनों को ही फ़ायदा हुआ है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो मुझे लगा था, इसलिए मैं जब कांग्रेस में थी बार बार करके कांग्रेस की लीडरशिप को ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि बीजेपी के अगेंस्ट हमें एक अलायंस करना चाहिए। हमने 2009 में भी तृणमूल के साथ अलायंस किया था, उस वक्त 2011 में भी स्टेट में पावर में आने के लिए हमने अलायंस किया था, 2016 में सीपीएम के साथ भी 34 साल का एनिमिटी भूल के भी हमने अलायंस किया है। तो इस बार मुझे लगा था कि बीजेपी को स्टॉप करने के लिए एक अलायंस होना बहुत ज़रूरी है, पर आई डोंट नो, हमारे जो प्रदेश कांग्रेस की लीडरशिप, वो लोग किसी तरह से ये बात मानना नहीं चाह रहे थे। सेंट्रल कांग्रेस की लीडरशिप फिर भी ये बात, मेरा भी यही थिंकिंग था कि उत्तर मालदा में जिस तरह से बीजेपी ने अटैक किया है या टारगेट किया है, हमें एक अलायंस करना चाहिए। तो जब पता चला कि ये अलायंस पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि कांग्रेस लीडरशिप नहीं चाह रही है, मैंने अपने कांग्रेस वर्कर्स के साथ बात की, उनके साथ डिस्कशन किया। उन्होंने मैक्सिमम लोगों को ये लगा कि अगर अलायंस नहीं होता है
तो बीजेपी को स्टॉप करने के लिए और इलाके का डेवलपमेंट करने के लिए टीएमसी में जाना ज़रूरी है। क्या ऐसा प्रोजेक्ट है जो लोगों का डिमांड है, आप जहाँ जा रही हैं लोग उसका डिमांड कर रहे हैं और आपको लगता है कि आप जरूर करें? देखिए, कुछ चीज़ें तो बहुत ज़रूरी है, जैसे जो मालदा एरिया है, स्पेशली उत्तर मालदा, इट्स फ्लड प्रोन एरिया। हर साल यहाँ फ्लड्स होता है, स्पेशली 2017 में बहुत भयानक फ्लड्स आए थे। तो डेफिनेटली मुझे लगता है एक मास्टर प्लान, गंगा जो फ्लड्स इरोजन हो रहा है या फुलाहार इरोजन हो रहा है, उसको स्टॉप करने के लिए एक मास्टर प्लान की बहुत ज़रूरत है। मुझे लगता है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमारा जो दीदी ने किया है, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल किया हुआ है, वो बहुत दूर है। जहाँ यहाँ जैसे हरिश्चंद्रपुर मेरा जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, मालदा टाउन से ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर्स दूर है। तो यहाँ जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इनको इम्प्रूव करने की बहुत ज़रूरी है। हरिश्चंद्रपुर, चांचोल, गाजोल, ये सब सेक्टर में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो प्राइमरी हेल्थ सब सेंटर्स भी है, सब डिविजनल हॉस्पिटल, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन सेक्शन में मैं कुछ काम करना चाहूँगी उत्तर मालदा के लिए, ज़्यादा कुछ कॉलेजेस, कुछ महिलाओं के लिए कॉलेजेस मैं करना चाहूँगी। ये एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ मुसलमानों की माइनॉरिटीज़ की आबादी बहुत ज़्यादा है, क्या हाल है उनका और क्या कुछ कर पाई आप? देखिए, जो माइनॉरिटीज़ के लिए जो भी किया है, दीदी के सरकार ने ही किया है, टीएमसी ने ही किया है। जैसे हमारे जो माध्यम जो होते हैं, उनको एक फीस दिया जाता है, जो भाता हम लोग कहते हैं, उनको दिया जाता है। और महिलाओं के लिए स्कूलिंग के लिए स्कॉलरशिप्स दिया जा रहा है। एजुकेशन सेक्शन में जैसे वो लोग और इम्प्रूव कर सकते हैं। महिला और मतलब माइनॉरिटीज़ के लिए इस तरह से बहुत सारे फंड्स क्रिएट किया गया है, जैसे उन लोग का थोड़ा फ़ायदा। मालदा जिला की आबादी का एक बड़ा हिस्सा काश्तकारी पर इन्हिसार करता है। यहाँ चावल की खेती के साथ साथ आम और लीची की पैदावार होती है और मालदा के आम दुनिया भर में मशहूर हैं। लेकिन आम के बिजनेस के ताल्लुक से हुकूमत की कोई मजबूत पॉलिसी ना होने की वजह से आम काश्तकार अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने से कासिर हैं। यही वजह है कि जब भी इलेक्शन सामने आता है, आम काश्तकारों का मसला, उनके मसाइल सर चढ़कर बोलते हैं और हर सियासी लीडरान इन आम काश्तकारों के पास एक नई पॉलिसी लेकर आते हैं। लेकिन काश्तकारों के मुताबिक आम का बिजनेस, मालदा के आम जो दुनिया भर में मशहूर हैं, दुनिया भर में जो मालदा के आम को पसंद किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद ये आम काश्तकार अपनी ज़िंदगी, अपने बिजनेस को बेहतर तरीके से गुजारने में, बेहतर तरीके से चलाने में नाकाम है। ये आम का जो खेती होता है मालदा जिला में, उसके लिए पिछले साल तो हम लोग का बहुत नुकसान हुआ था। ये साल में जो है, इसका भी अभी क्या होगा नहीं होगा वो मालूम नहीं आता है। तो ये जो बांग्लादेश है, वो सरकार जो है, हमारा जो इंडियन जो सरकार है, ये बैठ के सॉर्ट आउट कर सकता है। ये है हमारा जो मैंगो किसान को जो नुकसान हो रहा है, तो ड्यूटी का बात है। बांग्लादेश सरकार जो ड्यूटी ले रहे हैं, उससे अगर बातचीत करके अगर ड्यूटी हटा देगा बांग्लादेश सरकार, तो हम लोग मालदा का किसान के लिए बहुत बड़ा फायदा होगा। हाँ, आम का तो चासी है। पिछले साल आम को तो ऐसी की तैसी कर दिया, पूरा आम को बर्बाद करवा दिया सरकार ने। वो निपो वायरस हो गया बोल के एक ऐसा देश में हाल खड़ा हुआ कि कोई आम को देखता भी नहीं था, छूता भी नहीं था कि बीमार पड़ जाएगा छूने से मालदा का आम को। ये क्या किसने किया? सरकार ने ही किया ना। डेफिनेटली बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए, मेरा जो पहले प्रॉब्लम था, कांग्रेस तो स्टेट में शक्तिशाली या स्ट्रांग नहीं था। यहाँ पे टीएमसी शक्तिशाली है, यहाँ पे टीएमसी का गवर्नमेंट है। फेडरल सिस्टम में जो होता है कि अगर सेंट्रल से अगर आप कुछ फंड्स भी लेके आए, अगर स्टेट अपने हाथ में नहीं रहता है, तो काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि हमारे स्टेट है यहाँ पे, और दीदी के जैसे एक नेतृत्व है जो काम करना चाहती है, तो यहाँ बहुत कुछ करने का पोटेंशियल है। जैसे आम के बारे में भी आपने बोला, मालदा का आम वाज वर्ल्ड फेमस, तो उसको फिर से वो जगह पे ले जाना डेफिनेटली मेरा वन ऑफ माय ड्रीम्स। कांग्रेस ने नूर के मामूजाद भाई और गनी खान चौधरी के भतीजे ईसा खान चौधरी को उम्मीदवार बनाया है, जबकि मालदा जुनूब से गनी खान चौधरी के भाई अबू हाशिम खान चौधरी उम्मीदवार हैं। बायां महाज के 34 साल दौर इख्तिदार में भी कांग्रेस के इस किले में शगाफ नहीं पड़ा था, मगर ममता बनर्जी के 8 साल दौर इख्तिदार में जहां रियासत भर से
कांग्रेस का वजूद खत्म हुआ, वहीं कांग्रेस के इस गढ़ में भी टीएमसी ने सेंध लगा दी। सही है, बड़ा सीट तो बड़ा है यहाँ आपका 10 ब्लॉक्स, सारा ब्लॉक्स में कंस्टिट्यूएंसीज में कनेक्टिविटी अच्छा नहीं है। आपका रास्ता है कादा रास्ता, डर्ट रोड, प्लेन रोड, तो वो एक प्रॉब्लम है। वो पब्लिक बहुत एक कंप्लेंट आ रहा है हमारे पास। 2 नंबर है जी, इट इज़ ऑल्सो वेरी बिग एग्रीकल्चर एरिया नॉर्थ मालदा, तो उसलिए आपका इरिगेशन बहुत प्रॉब्लम्स है। क्यों ये एग्रीकल्चर जो है ये तो आपका रेन वाटर डिपेंडेंट है। अगर रेन नहीं मिलता है ठीक समय में, फार्मर्स का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहा है। उन लोग का डिमांड है आपका RLI, रिवर लिफ्टिंग इरिगेशन में रिवर से पानी लाने से के लिए। क्यों आपका वहाँ वाटर टेबल बहुत कम पानी मिलता है ट्यूबवेल से व मार्शल मशीन से, तो ये इरिगेशन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। एजुकेशन मतलब मालदा सबसे बैकवर्ड एरिया समझा जाता है, तो एजुकेशन नहीं है क्या, मतलब क्या देख रहे हैं आप, क्या देख रहे हैं? हाँ, हम ये थोड़ा सा सही है। हम सोच रहे हैं जो गवर्नमेंट है आपका स्टेट गवर्नमेंट, तृणमूल गवर्नमेंट, ये प्राय 8 इयर्स से उन लोग पावर में है, तो पूरा निगलेक्ट किया है मालदा को। शायद सोच रहा है ये अपोजिशन का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, उसलिए नहीं, ये तो उन लोग का अधिकार नहीं है। क्यों जैसे एक मालदा एक एयरपोर्ट होने वाला था, वो सपोर्ट नहीं मिला स्टेट गवर्नमेंट से। रायगंज में वो मालदा नहीं पड़ते, मालदा से बहुत पास में वहाँ एक एम्स हॉस्पिटल होने वाला था, वो आपका मालदा का आदमी का बहुत बेनिफिट हुआ था। क्यों बोलता है राजनीति मैदान में, ये तो कोई पर्सनल लड़ाई नहीं ये, मगर वहाँ हम बोल रहे हैं राजनीति मैदान में, हाँ, कांग्रेस पार्टी और मैं 1 इंची छोड़ने वाला नहीं है। तृणमूल पार्टी क्या सोचा है जो एक हम लोग का फैमिली मेंबर लेने से उन लोग का जीत हो गई, ये भूल है। हम लोग राजनीति मैदान में 1 इंच 1 सेंटीमीटर भी नहीं छोड़ने वाला है। और दूसरा चीज़ है जो ये तो हाँ पॉलिटिकल फाइट है, पर्सनल फाइट नहीं है, पॉलिटिकल फाइट है। जब आप जाते हैं तो मौसम कहती है कांग्रेस को नहीं टीएमसी पे भरोसा करें, आप कहते हैं नहीं टीएमसी नहीं कांग्रेस पे भरोसा करें, तो लोगों को लगता है नहीं कि ये आपसे नहीं। देखिए मालदा है कि आखिर कौन फैमिली का कौन बंदा जो है वो मालदा में राज करेगा। नहीं, अब देखिएगा मालदा में मालदा का आदमी, उन लोग का ट्रस्ट, उन लोग का भरोसा है कांग्रेस का साथ। और जो डिसीजन मौसम ने लिया है तृणमूल का जाने के लिए, ये अच्छा नहीं दिख रहा। एमपी के एक्सरे के प्रोग्राम में हमारा आज का ये सफर यही खत्म होता है। आज हमने बंगाल के मालदा लोकसभा हलके के हालात पेश किए। एक नए लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए एमपी के एक्सरे की पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन केवी के प्रसाद राव के साथ शबाना एजाज, न्यूज़ 18 उर्दू।